जिला डोडा में अब तक लगातार बारिशों से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 शख्स जो है जिला डोडा के भलेसा इलाके में जिनकी मौत हुई है और एक सब डिवीजन ठाठरी में, और 13 साला बच्ची जो है भद्रवा के थनाला में मकान तले दबने से उस बच्ची की मौत हो गई है। लगातार बारिश से जो हालात हैं वो इस वक्त तशवीशनाक बने हुए हैं और इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये प्राचीन गुप्त गंगा मंदिर है, जो जिसे जो है इस मंदिर को पांडवों ने जो है जब वो एग्जाइल में थे तो उन्होंने इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया था। और मैं आपको बताऊं कि साल 1987 में, यानी कि आज से ठीक 37 साल पहले भद्रवा में इसी तरीके का फ्लड आया था और ये मंदिर जिसका गुंबद जो है सिर्फ एक ही पत्थर से बना हुआ है, इसे कभी भी डैमेज नहीं हुआ है और आज भी लोगों को पूरा एतमाद है, पूरा यकीन है कि इस मंदिर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर 2 शमशान घाट भी मौजूद थे। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक इस जगह पर जो है शमशान घाट हुआ करता था, लेकिन आज पानी का बहाव, पानी का जो स्तर है वो बढ़ने से जो है वो शमशान घाट जो है पानी में बह चुका है। इसके अलावा दूसरा एक शमशान घाट जो है यहाँ इन पेड़ों के बिल्कुल पीछे शमशान घाट हुआ करता है, वो भी अब तक जो है इस पानी के बहाव में बह चुका है। अभी फिलहाल पूरे जिला डोडा में जो है बारिशों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। जितने भी सड़क राब्तात हैं, जितने भी रोड कनेक्टिविटीज हैं, ज्यादातर रोड कनेक्टिविटीज जो है वो अब तक बंद हो चुकी हैं लैंडस्लाइड्स की वजह से, और अब तक 4 की जानें जा चुकी हैं और 4 से 5 लोग जो है वो माइनरली इंजर्ड हुए हैं। अभी प्रशासन की जानिब से जो है कई एडवाइजरी जारी की गई है। जो लोग डेंजर जोन्स में फंसे हुए थे उन्हें इवैक्यूएट करके सेफर लोकेशन कम्युनिटी हॉल भद्रवा में पहुंचा दिया गया है। राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार प्रशासन की जानिब से जारी रखा गया है। कामरान खान, जी मीडिया, डोडा। देखिए, बड़ा ये अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि 38 ईयर्स के बाद 87 में यहाँ पे ऐसा फ्लड आया था जिसमें कि यहाँ का सुरलबाग एक विलेज है बिल्कुल टाउन के साथ सटा हुआ, जिसे कि पेरिस ऑफ जम्मू कश्मीर कहा जाता था। वहाँ पे एलीट क्लास रहती थी, बहुत बड़े बड़े बंगले थे। वहाँ पे जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर के सारे वहाँ पे मकान बने, वो बह गया था उसमें। और आज जो इतने सालों के बाद इतना बड़ा फ्लड आया है, और फ्लड तो बीच में इसमें नीरू, जो इसे नीलगंगा दरिया कहते हैं, आज तो नीरू कहते हैं, इसे नीलगंगा कहते हैं। बड़ा इसका हिस्टोरिक ये दरिया है। इसका जो पांडव एरा से इसका जुड़ता है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं मेरे पीछे मंदिर, गुप्त गंगा मंदिर, ये पांडवों ने कंस्ट्रक्ट किया है जबकि उनको एग्जाइल में थे, तब का ये मंदिर बना हुआ है। जहाँ तक इस फ्लड की बात है तो ये फ्लड यूं देखे तो नीरू दरिया की एक हिस्ट्री रही है, क्योंकि जो कहा जाता है, जो यहाँ का हिस्ट्री है उसके मुताबिक जब ये पुराना शहर भद्रवा था, से डूंगा नगर भी कहते थे, वो यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर पीछे भेजिया में था, जो आज का शहर से 5 किलोमीटर पीछे थे। वो भी ऐसे ही बहुत बड़ा फ्लड आया तो उसमें बह गया था। उसके बाद एक और फ्लड आया था करीबन 118 साल पहले, जिसमें कि यहाँ का मस्जिद मोहल्ला है, जामा मस्जिद जो है, मरकजी जामा मस्जिद, वो उसमें बह गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फ्लड की हिस्ट्री तो रही है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में यानी कि 37 साल के बाद इतना बड़ा फ्लड आया है और इससे जाने गई हैं। और जिस तरीके से पानी का बहाव बढ़ रहा है, इससे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान, कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, क्योंकि रात के टाइम पता भी नहीं चलेगा और पानी जो है अपना रास्ता बना ही लेता है। क्योंकि आज की डेट में वाटर बॉडीज को कंजेस्ट कर दिया गया है, उनको स्क्वीज कर दिया गया, कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है, उसको एक जो नेचुरल फ्लो रहता है, नेचुरल जो रास्ता है वो नहीं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और उसकी वजह से अगर पानी का बहाव इसी तरह रहा, कुछ और घंटे रहा, तो मुझे लगता है कि मैं अप्रीहेंड करता हूँ कि एक कैटास्ट्रॉफी में कन्वर्ट हो सकती है।
3 दिन से जो बारिश हो रही है और उसका जो पीक है वो आज सुबह आया है, जिसमें तमाम हमारी जो रिवर्स हैं, जितने हमारे नाले हैं, रिवलेट्स हैं, वो सारे उफान पर हैं। इसमें भदरवा और भलेस में ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं। हमारी 4 डेथ रिपोर्ट हुई हैं इस टाइम पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें से 2 भलेस की हैं, एक ठाठरी सब डिवीज़न की है और एक भदरवा की है। 2 हाउस कोलैप्स हैं इनमें और 2 पानी में बह गए हैं हमारे लोग। इस के अलावा हमारे तकरीबन 17 घर हैं जिनको डैमेजेस हुए हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस डैमेज हुई हैं और इसके अलावा हमारे 3 फुट ब्रिजेस हैं जो स्वेप्ट अवे हो गए हैं पानी में। रोड्स की अगर मैं बताऊं तो इस टाइम जो NH 244 है वो अफेक्टेड है। ठाठरी के पास एक फ्लैश फ्लड में हमारा ठाठरी स्ट्रेच की एक रोड बह गई है NH की। भदरवा डोडा रोड भी अफेक्ट हुई है, वहाँ पे भी एक स्ट्रेच बह गया है, बट वहाँ पे एक छोटी गाड़ी जाने का रास्ता है और हमारी टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा ठाठरी में आपकी 2 रोड्स जो कि टांटा और आपकी खारा जाई रोड है, वो दोनों पूरी तरह से बह गई हैं। उनकी रिस्टोरेशन की एक्टिविटीज़ भी की जाएंगी। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई क्लाउड बर्स्ट है, ये फ्लैश फ्लड्स हैं, बिकॉज हर जगह से पानी एक्यूमुलेट होके इन रिवर्स में आता है, स्ट्रीम्स में आता है और अचानक आता है। तो ये फ्लैश फ्लड्स हमारे मोस्टली गंदोई इलाके से रिपोर्ट हुए हैं और मरमत इलाके से भी हुए हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फ्लैश फ्लड की वजह से कोई डैमेजेस जो इंसानी जानी नुकसान है वो नहीं हुआ है। हमारी जो 2 डेथ पानी में बहने की वजह से हुआ है वो ये है कि वो स्लिपरी कंडीशंस में पानी में गिर गए और उसके बाद उनको रिट्रीव नहीं किया जा सका। सर बताइए कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं भद्रवाह में, जिस तरह से मूसलाधार बारिश जो है वो जारी है और कई जगह से डैमेजेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं और नदी नालों में पानी का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और एक कैजुअलिटी की भी रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। जैसा कि सबको मालूम है कि पिछले 2-4 दिनों से लगातार जो है पूरे यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में जो है वो काफ़ी ख़राब मौसम रहा है और अभी भी जो है वो काफ़ी तेज़ बारिश जो है यहाँ पर हमारे सब डिस्ट्रिक्ट भदरवा में जो है वो हो रही है। तो सारे नदी नाले जो है वो काफ़ी उफान पर हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की सभी पूरी टीम जो है वो सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग जो है वो अपनी टीम्स के साथ विद मैन एंड मशीनरी जो है वो ग्राउंड पर मौजूद है। जहाँ पर भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट आ रहे हैं या कोई पैनिक कॉल्स आ रही हैं, उनको जो है टाइमली जो है वो रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। अभी तक काफ़ी जगहों से जो है लोगों को इवैक्यूएट करके जो है वो सेफर प्लेसेस में जो है वो शिफ्ट किया जा चुका है। डैमेजेस की भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। मेन हाईवे की बात करें तो हमारा भाला भदरवा रोड जो है वो एक जगह पर जो है वो वॉश्ड अवे हो चुका है। तो कोई बाकी जगह पर स्लिप्स वगैरह जो है वो आई हुई हैं, लैंडस्लाइड्स के भी रिपोर्ट्स हैं। तो कुछ मकान डैमेज हुए हैं जिनको हमने अपनी टीम्स वेरीफाई करने के लिए भेजा है। एक अनफॉर्चुनेट इवेंट जो है वो हमारे थनाला से आया है, वहाँ जहाँ पर एक हमारी बच्ची जो है उसको मतलब हाउस कोलैप्स होने की वजह से जो है वो मतलब उसकी डेथ हो गई है। तो हम आपके माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों के साथ है। हम लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते हैं। तो हमने एडवाइजरी भी इशू की है। हमारी पूरी मशीनरी अलॉन्ग विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसी चीज़ में लगे हुए हैं। हम लोगों से एक बार फिर अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि मतलब जो भी एडवाइजरी जो है वो वेदर एडवाइजरी इशू की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, उसको जो है वो फॉलो करें, सेफ रहें ताकि ज़्यादा माल और जान के नुकसान से जो है बचा जा सके। कुछ एसेट्स भी जो है वो डैमेज हुए हैं जिनकी असेसमेंट जो है वो साथ साथ में चल रही है। तो आपके माध्यम से एक बार फिर अपील करना चाहूँगा, खासकर उन लोगों से जिन्होंने अपने घर जो है वो नदी नालों के बिल्कुल किनारे पर बनाए हुए हैं, उनसे एक बार फिर अपील करना चाहते हैं कि मतलब जो डेंजर जोन में थे उनको तो हमने इवैक्यूएट कर लिया है, लेकिन जो लोग कुछ जिनको लगता है कि मतलब अभी भी जो है वो डेंजर जोन में हैं, उनको भी इवैक्यूएट किया जा रहा है। और हमने जो है वो उनके रहने के लिए अलग-अलग जगह पर जो है वो शेल्टर के लिए इंतज़ामात किए गए हैं, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए खाने-पीने की व्यवस्था और शेल्टर की व्यवस्था जो है कर चुका है। अभी तक तकरीबन हमारे यहाँ पर बिल्कुल ऑफिस के पास ही कम्युनिटी हॉल में भी
20 से 25 तक के लोग जो है जो भद्रवा के हैं वहाँ पर जो है उनको शिफ्ट किया जा चुका है। इसी तरह के गाँव में भी जो हमारे पंचायत घर हैं, स्कूल्स हैं, वो भी हमने ओपन रखवाए हुए हैं और सभी फील्ड स्टाफ को डायरेक्शन है कि जहाँ पर भी इस तरह की इवेंट्स हो रही हैं या जहाँ पर भी कोई इस तरह की हादसा होने की आशंका है तो वहाँ पर इमीडिएटली जो है वो लोगों को शिफ्ट करके स्कूल्स की बिल्डिंग में, पंचायत घर की बिल्डिंग में या रिलीजियस प्लेसेस जो नियर बाय हैं, जो सेफर प्लेसेस में हैं, उनको वो शिफ्ट करा लें।